नमस्ते साथियों, फिर से एक नए वीडियो में मैं अंकित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 90 इम्पोर्टेंट मिक्स्ड जो जीके के क्वेश्चन है आप लोगों को करवाने वाला हूं। ये जो सभी क्वेश्चन है आप लोगों को हर एक एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मद्य निषेध और आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप इसमें से कितने का आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा और अपना जो स्कोर है लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज के इस पहले से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग बताइएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। चलिए फटाफट से आप लोग भी टिक करते चलिए। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बताइए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फटाफट से आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा H2O होता है। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़िए तो अगला प्रश्न बताइए तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। फटाफट से आंसर बताते चलिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा मेरे सर। क्या होगा न्यूटन हो जाएगा। अच्छा भाई लोग आप लोग ये बता दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई थी। मैं आप लोगों को बता दूं ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से ना कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो आप लोग बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप लोग भी बिहार से हैं तो आप लोगों को ये जो प्रश्न है उसका आंसर पता होना ही चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अच्छा बता दीजिए तो बिजली का बल्ब किसने बनाया था। आप भी घर में बिजली का बल्ब उपयोग करते हैं तो इसका खोज किसने किया था। देखिए बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 का बी हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए तो अगला प्रश्न बताइए तो भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है। अच्छा देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है ना वो निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए बहुत ही सुंदर सा प्रश्न, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। बताइए तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। अच्छा बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है मेरे भाई, बता दीजिए तो। इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह के प्रश्न के लिए अभी सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा बताइए तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अच्छा देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस सन से माना जाता है। भारत में जो है रेल का आरंभ जो है आप लोग कह सकते हैं कि 1853। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा चलिए तो 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। कौन सा नृत्य हो जाएगा तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग टिक कर लीजिए। अच्छा बता दीजिए तो सुंदर सा प्रश्न आप सभी के लिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है। इसका बिल्कुल सा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा समताप मंडल। क्या होगा, समताप मंडल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ए सही होगा 1951। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अच्छा बता दीजिए तो अगला प्रश्न, पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा देखते हैं, आप लोग भी पौधे को देखते हैं आसपास में, वो जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, और पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो रेलवे बोर्ड का स्थापना कब की गई थी। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है कब की गई थी, 1905। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का जो है संबंध वो किससे है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा योग दर्शन। क्या होगा मेरे भाई, योग दर्शन से है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना है वो आप लोगों को 1935 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा बताइए तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक है, ब्राह्मण समाज के कौन संस्थापक है, बिल्कुल राइट आंसर राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बता दीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा हॉकी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सही पे आप लोग टिक करते चलिए। अच्छा बता दीजिए तो राइट आंसर क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 5 जून इसका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 5 जून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 26 का। अच्छा 27 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए तो एलोरा का गुफा यानी गुफाएं मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है। ये जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और क्या है जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए तो कार्य का एसआई इकाई क्या होता है। कार्य का जो है एसआई इकाई आप लोग बता दीजिए तो इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। कार्य का एसआई इकाई जूल होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य में एक श्वसन अंग होता है, वो कौन सा है जहां से मनुष्य सांस लेते हैं, फेफड़ा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न बता दीजिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिए। देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी को बता दें कि हम 8:30 बजे से लाइव आ जाते हैं, तो आप लोग भी लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। बताइए शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, शक कैलेंडर का पहला महीना भाद्रपद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो आप लोग आंसर, कितना अच्छा आंसर है, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा बताइए तो भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर 6 हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए तो अगला प्रश्न बताइए, सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, पीला बोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा बताइएगा फटाफट से, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है। गीतांजलि पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, फटाफट से आंसर। 36 नंबर प्रश्न का रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, 37 का ए थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिकटेस होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। पृथ्वी पर जो है टोटल कुल कितने महासागर है, तो 5 महासागर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए तो अगला प्रश्न बताइए तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अच्छा बताइए तो 41 नंबर प्रश्न का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप में से एक है। अच्छा बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 42 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट, 1 मई को। क्या होगा? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपको एशिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का है कि गिरनाज पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनाज पहाड़ियां जो है वो कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे मेरे भाई? तो गुजरात, गुजरात में ये क्या है? गिरनार पहाड़ियां स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? भारत में जो पंचायती वर्ष व्यवस्था जो है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1959 में। कब? 1959। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वो आप लोगों को एयू हो जाएगा। सोने का रासायनिक प्रतीक है, ठीक है। चलिए बायोलॉजी का आप लोगों को अब हम 50 एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा बताइए तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नानक, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा चिल्का झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। चलिए बताइए तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आज हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यू जो कि मिक्स्ड आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप लोगों को 50 जो है बायोलॉजी का मैं आप लोगों को क्वेश्चन एमसीक्यू करवा दूंगा। तो उसके लिए आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत